परिचय। रिनी को उसकी बहन ईशा के कपड़े अच्छे लगते हैं। वो अपनी माँ से लंबी स्कर्ट, छोटी कुर्ती और एक ओढ़नी खरीदने के लिए कहती है। उसकी माँ उससे कहती हैं, वो लंबी स्कर्ट और ओढ़नी पहनने के लिए अभी बहुत छोटी है। वो रिनी से फ्रॉक पहनने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो आसानी से पहनी जा सकती है। बच्चों, इस अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाना। भारत के कुछ भागों में पहने जाने वाले कपड़ों की शैली का वर्णन करना। विभिन्न मौसम में पहनने वाले कपड़ों को जानना। लोगों को उनके कपड़ों के द्वारा पहचानना। सिल्क का वर्णन करना और कपड़ों की देखभाल करने के तरीकों को समझाना। कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, अपने आसपास देखें। आप देखेंगे कि लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे जीन्स, पैंट, साड़ी, स्कर्ट आदि पहने हुए हैं। लोगों द्वारा पहने हुए कपड़े कुछ कारकों जैसे कि उम्र, लिंग, सभ्यता, मौसम की परिस्थितियां, नौकरी आदि पर निर्भर होते हैं। भारत में कपड़ों की विभिन्न शैलियां। भारत बहुत बड़ा देश है, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य की एक अनोखी शैली और अनोखी वेशभूषा है। उदाहरण, कश्मीर की औरतें सलवार के साथ एक लंबा, ढीला, ऊनी गाउन पहनती हैं, जिसे फेरन कहते हैं। ये उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाता है। कश्मीर के आदमी सलवार पहनते हैं। राजस्थानी औरतें घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। राजस्थानी आदमी धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। भारत में कपड़ों की विभिन्न शैलियां। पश्चिम बंगाल में औरतें बिना प्लेट की साड़ियां पहनती हैं। आदमी धोती और पंजाबी पहनते हैं। केरल में आदमी और औरतें दोनों ही मुंडू पहनते हैं, जिसमें एक सादा सफेद धोती और एक ब्लाउज या एक शर्ट होती है। गर्मी के मौसम के कपड़े। गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है। लोग गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े शरीर के पसीने को सोखते हैं और शरीर के ताप को कम करते हैं। हल्का रंग गर्मी को दूर करता है और शरीर को ठंडा रखता है। ढीले कपड़े हवा को अंदर घुसने देते हैं और शरीर को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। बारिश के मौसम के कपड़े। लोग बारिश के मौसम में वाटरप्रूफ कपड़े जैसे कि बरसाती कोट या रेन कोट पहनते हैं। ऐसे कपड़े रबर और प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। इन कपड़ों में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। इस प्रकार ये हमारे कपड़ों और सामान की सुरक्षा करते हैं। लोग अपने पैरों को बारिश के पानी और कीचड़ से बचाने के लिए बरसाती जूते भी पहनते हैं। हल्की बारिश में लोग छाते का भी प्रयोग करते हैं। सर्दी के मौसम के कपड़े। सर्दियों में बहुत ठंड होती है। लोग स्वयं को गर्म रखने के लिए गहरे रंग के गर्म कपड़े पहनते हैं। ऊन गर्मी को पैदा करती है और शरीर के ताप को बढ़ाती है। गहरा रंग गर्मी को सोखता है, जिससे शरीर गर्म बना रहता है। सर्दियों में लोग गर्म रहने के लिए फर और चमड़े से बने कपड़े भी पहनते हैं। विशेष नौकरियों के कपड़े। कुछ नौकरियों में लोग विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं। इससे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। उदाहरण, डॉक्टर
लंबा सफेद कोट पहनते हैं। सैनिक हरे रंग की जैकेट तथा पायजामे पहनते हैं। मजदूर सुरक्षा के सामान तथा हेलमेट पहनते हैं और विद्यार्थी स्कूल की ड्रेस यानी यूनिफॉर्म पहनते हैं। आओ खेलें। पोशाकों के आधार पर कॉलम क के नामों का मिलान कॉलम ख के लोगों से करिए। रेशम। भारत की औरतों में रेशम की साड़ियाँ बहुत प्रचलित हैं। रेशमी धागा मुलायम और चमकदार होता है। ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। विशेष अवसरों जैसे कि शादी, पार्टियों आदि में आदमी और औरतें दोनों ही रेशमी कपड़े पहनते हैं। रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है। कपड़ों की देखभाल करना। धूल, मिट्टी, दाग और पसीने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे कपड़ों में कीटाणु पाए जाते हैं, इसलिए हमें गंदे कपड़ों को डिटर्जेंट से धोना चाहिए। रेशमी और गर्म कपड़ों को रखते समय उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए हमें नेफ्थलीन की गोलियां और नीम की पत्तियां प्रयोग करनी चाहिए। हमने क्या चर्चा की? लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े उनकी उम्र, लिंग, सभ्यता, मौसम की परिस्थितियों और नौकरियों के अनुसार होते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के कपड़ों की एक अनूठी शैली होती है। गर्मियों में हम हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम गहरे रंग वाले ऊनी कपड़े पहनते हैं। बारिश के मौसम में हम बरसाती कोट यानी रेनकोट, बरसाती जूते पहनते हैं और छाते का भी प्रयोग करते हैं। कुछ नौकरियों में लोग विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। हमें अपने कपड़ों को साफ और कीटाणुओं से मुक्त रखना चाहिए।